भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। पवन देव चंद्रवंशी जी भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। उनके साथ ही सक्रिय कार्यकर्ता राम कुमार मंडल जी ने भी भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। आज पवन देव चंद्रवंशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने प्रेस के साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अति पिछड़ों के साथ विश्वासघात कर रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। उन्होंने पिछड़ों का वोट मांगा था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उनकी सरकार बन गई, तो जातिगत जनगणना करने से वो मुकर गए। इससे अति पिछड़ों में काफी रोष है, काफी गुस्सा है। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर LV सिंह, अजय कुमार और कृष्णनंदन साहू भी मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। यही है, मैं स्वीकार करता हूँ और ये स्वीकार सिर्फ यही नहीं है, बिहार से सत्ता से तो बेदखल हुए हैं ना। 24 में मैं इनको पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करूंगा, ये मैं चुनौती दे रहा हूँ। एक का अति पिछड़ा कमर कस चुका है कि 24 में एक भी वोट मोदी को नहीं पड़ेगा पूरे देश में। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ सर। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य तो आज इतना बड़ा है ना, लेकिन अति पिछड़ों के लिए हालात ये है कि अति पिछड़ा के लिए लोग कहता है कि छुच्छा तोरा कौन पूछा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग छुच्छे लोग हैं। लेकिन संविधान में जो हमें अधिकार दी गई है उससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ आपके माध्यम से, और आप आए हैं, सबसे पहले मैं आपको शुभकामना बधाई देता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी महत्वपूर्ण विषय पे मैं बुलाया हूँ जिससे आज बिहार के कोने कोने में जो अति पिछड़ा वर्ग हमारा समाज है वो आज तड़प रहा है। अति पिछड़ा समाज आज उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर उसके समक्ष आप जाइएगा तो आपको महसूस होगा कि आखिर इसका क्या चला गया। लगता है कि सब कुछ लुट गया इसका। वाकई में जिस संविधान के अधिकार के तहत हमें बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्गों को पंचायती राज और नगर निकाय में जो आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर हमें राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़ने का जो अवसर दिया था, मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने जो अवसर दिया था, उसको इन तमाम सामंती पार्टियों ने, मैं सीधे तौर पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ये सामंती विचारधारा के थे, हैं और रहेंगे। और इसलिए ये हम लोग का जो है, हमारा जो मुख्य धारा से जोड़ना। सर, पार्टी से आप लोग त्याग पत्र दे रहे हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दे नहीं रहा हूँ, मैं पार्टी से त्याग पत्र देकर मैं बैठा हूँ आपके साथ। और ऐसी पार्टी को लात मारा हूँ जिसने हमें झांसे में लेकर, जुमलेबाजी में फंसाकर 14 में सरकार बनाए थे। जुमलेबाजी में फंसाकर 18 में फिर उन्होंने कहा कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा। भीख मांगने आए थे, कहो कि भिक्षादानी हमें दे दीजिए अति पिछड़े वर्गों के लोग, हम आपका जो है प्रधानमंत्री आपके अपने हैं, अति पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ी जाति से है। अरे धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री अति पिछड़ा का, जो मुखौटा पहन कर आकर हमारे बीच घुसकर और हमारा वोट ले लिया और कहा था कि मैं देश में जातिगत जनगणना कराऊं। यह कहा था कि हम देश में जातिगत गणना कराकर, और मैं आपको सभी क्षेत्रों में जहां आपकी हकमारी की गई है, जहां आपके साथ आप इंसाफ नहीं किया गया है, वहां आपको भागीदारी देने का काम किया। और नतीजा क्या हुआ? इन्होंने वोट ले लिया, प्रधानमंत्री बन गए, और 21 में कहते हैं 28 जुलाई 2021 को कि मेरा नीतिगत फैसला है, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊँ। अगर जातिगत जनगणना ये करा दिए होते और प्रकाशन के दिशा में अगर देश बढ़ा रहता, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अति पिछड़े वर्गों की जो आरक्षण जो समाप्त करने का जो आदेश हुआ है वो नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन इन लोगों को पता था कि अगर जातिगत जनगणना अगर कराता हूँ तो निश्चित तौर पर इन लोग को जो अधिकार मिल रहा है, इन लोग का अधिकार मिलता रहेगा। इसलिए अगर इन लोग को वंचित करना है, अति पिछड़ों के साथ जो है अन्याय करना है, आरक्षण जो है छीनना है, तो देश में जातिगत गणना जो है हमें नहीं कराना है, और इन्होंने नहीं कराया। मैं